हमसे क्या बतलाया गया था कि चीन ने ना हमारी जमीन में प्रवेश किया है और ना ही हमारी जमीन पर उसने कब्जा किया है। कि तमाम बातें की गई थी, तमाम जो न्यूज चैनल्स और अखबारों जिनकी पहुंच भारत में 99% है, उनके जरिए यह झूठ फैलाया गया था कि साहब चीन को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और वो वापस चले गए हैं, भाग गए हैं दुम दबा के। मगर अब खुद सरकार, खुद गोदी मीडिया का एक तबका अब यह मान रहा है कि चीन पीछे नहीं हटा है। कई जगहों पर वो बदस्तूर बना हुआ है और भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इससे चीन के आक्रमणकारी तेवर साफ तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और भारत सरकार का इसके लेकर क्या जवाब है, यह अभी हम नहीं जानते। और इसी वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, यह कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है चीन को लेकर। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस वक्त कम से कम चीन को लेकर भारत का कोई दृष्टिकोण नहीं है और इसके लिए वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हैं। इससे पहले भी राहुल एक नहीं 2 बार चीन पर अपनी बात कह चुके हैं, क्योंकि आजकल वो जन की बात कर रहे हैं उसके जरिए, और उसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। उसकी क्या आलोचना हुई मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। मगर सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि चीन अब भी भारतीय जमीन पर बना हुआ है, और यह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। Because I can see that a huge opportunity is being lost. Why? Because we are not thinking long term, because we are not thinking big, and because we are disturbing our internal balance. We are fighting amongst each other. Just look at the politics. All day long, Indian is fighting Indian. And it is because there is no clear-cut vision going forward. And I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him. My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. It's not there. तो राहुल गांधी की बात स्पष्ट है कि मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं सवाल करूंगा और इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया को बताना होगा, देश को बताना होगा कि उनकी अपनी सोच क्या है। मगर हो क्या रहा है, राहुल गांधी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उसका एक तरह से मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। आपको याद होगा फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर भी चेतावनी दी थी। अब चीन को लेकर भी लगातार राहुल गांधी बात कर रहे हैं। देखिए, आप किसी का मजाक उड़ाएं, अगर आप मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाते हैं ना, तो उससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नॉन सीरियस विवादास्पद प्रवक्ता संबित पात्रा। देखिए, मैं इन्हें जोकर नहीं कहूंगा, मगर होता क्या है, संबित पात्रा की बातें सुनकर ना आपको हंसी आती है। इसकी ढेरों मिसालें हैं। अब वो किस तरह से हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर चीन को लेकर। पहले वो ट्वीट करते हैं, सोनिया जिन राहुल पिंग। क्यों कहा उन्होंने, गौर कीजिए इस पर। हैशटैग सोनिया जिन राहुल पिंग, क्योंकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं और कहीं ना कहीं वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति से बहुत इंस्पायर्ड हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। संबित पात्रा चाहते तो बहुत ही संजीदा संवाद कर सकते थे, वो चाहते तो कुछ सलीके की बातें करते हैं, मगर संबित पात्रा ने हमेशा एक निहायत ही जिसे कहते हैं ना जोकराना अंदाज में मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। जबकि अगर शी जिनपिंग से सबसे ज्यादा किसी का नाम जुड़ता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि 2014 से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो प्रधानमंत्री 1 नहीं 2 नहीं 4 बार चीन गए थे। और क्या आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अभी 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ 18 बार मिल चुके हैं। तो मैं संबित पात्रा को यह मशवरा देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, डिप्लोमैटिक मामलों में कृपया मुंह पर जिप डालें, क्योंकि आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप इस पर अपना बयान दे सकें। आप देखिए, वही मस्खरापन कीजिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसी तरह का मजाक कीजिए। मगर आप जानते हैं इस मुद्दे पर यह शख्स यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है, और उस बयान में भी ढेरों दिक्कतें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले जो मैं चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा कि भारत के सामने चीन की कितनी कड़ी चुनौती है, और एक देशभक्त होने के नाते ये तमाम चीजें आपको चिंता में डालनी चाहिए। सबसे पहले एनडीटीवी के मुताबिक चीन अब भी देप्सांग, गोगरा और पैंगोंग लेक के फिंगर इलाके में बना हुआ है।
ये वो तमाम जगह है जो कि भारतीय जमीन है, ये वो तमाम जगह है जहां हमारे सैनिक आसानी से जा सकते थे, मगर इन तमाम जगहों पर चीन अब भी बना हुआ है। बात यहां नहीं रुकती। आप जानते हैं कि दोनों पक्ष पीछे हटने को राजी हो गए थे। भारत तो ये जतला रहा है कि हम पीछे हट गए हैं, मगर चीन अब भी उन इलाकों से नहीं हटा है, उन इलाकों में जहां पर हमारे सैनिक पहले आसानी से जा सकते थे। अब एनडीटीवी की खबर क्या बताती है कि चीन अब भी फिंगर 5 पर बना हुआ है, जबकि कायदे से उसे फिंगर 8 पर होना चाहिए। आपके सामने यह पूरा मानचित्र है और इस मानचित्र में आप देख सकते हैं फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, दोनों के बीच में 8 किलोमीटर का फर्क है। फिंगर 8 वो जगह है जहां पर चीन को होना चाहिए था, मगर वो अब भी फिंगर 5 में बना हुआ है। चीन का मकसद दरअसल क्या है, आपको समझना पड़ेगा। चीन यह चाहता है, और आपके स्क्रीन पर, कि वो फिंगर 5 पर एक चौकी कायम कर सके, एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम कर सके, जिसके जरिए वो पूरे इलाके पर निगाह डाल सके, उसका मुआयना कर सके। अब यह बात तो रही एनडीटीवी की, मगर अब गोदी मीडिया पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, या गोदी एजेंसी। खुद एएनआई अब क्या कह रहा है यह मैं आपको बताता हूं। जी हां, एएनआई के मुताबिक अग्रणी यानी फॉरवर्ड और ढलान वाले इलाकों में चीन के 40,000 सैनिक मौजूद हैं। 40,000 का मतलब समझते हैं आप? चीन सोच क्या रहा है, क्या करना चाहता है इसके आगे? और सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और आर्टिलरी भी मौजूद हैं। आगे एएनआई क्या बताता है वो भी चिंतित करने वाली बात है। वो कहते हैं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा इलाके में भी ढांचे बना लिए हैं। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि एएनआई आप तक खबर पहुंचा रहा है। ये वो एजेंसी है जो अब तक ये दावा कर रहा था कि नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीन नहीं घुसा है, और अब जाके उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है। मगर ये कितनी बड़ी चुनौती है वो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के इस ग्राफिक के जरिए पता चलता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले अगर आप ये ग्राफिक देख रहे हैं तो बाईं तरफ देखिए, वो तमाम सेक्टर्स का नाम है जहां पर चीन के आक्रमणकारी तेवर हैं। मसलन आपकी स्क्रीन पर देप्सांग, गालवान, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सौ और डेमचुक फुक्चे, इन तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि इस वक्त हालात क्या है। एक बार फिर उस ग्राफिक को देखते हैं। डेप्सांग की बात, डेप्सांग में बताया गया कि चीन पीछे नहीं हटा है, नो डिसएंगेजमेंट, चीन पीछे नहीं हटा है। और भारत को इसको कितना नुकसान हुआ है? करीब 16 से 18 किलोमीटर आप इस ग्राफिक पे देख सकते हैं। और एलएसी पर चीन के करीब 3,000 सैनिक मौजूद हैं। अब गौर कीजिए गालवान पर, गालवान पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो गया है, मगर यहां पर भी भारत को करीब 1 किलोमीटर जो है क्षेत्र का नुकसान हुआ है, किलोमीटर का नुकसान हुआ है। और एलएसी पर पीएलए के करीब 3,000 सैनिक मौजूद हैं। अब हॉट स्प्रिंग की बात करें, यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड का यह ग्राफिक बता रहा है कि सिर्फ आंशिक तौर पर चीन पीछे हटा है, और यहां पर भी भारत को नुकसान करीब 1 से 3 किलोमीटर है। 5,000 चीनी सैनिक एलएसी पर खड़े हुए हैं। पैंगोंग सौ की बात करते हैं। जी हां, पैंगोंग सौ में भी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ फिंगर 5 तक पीछे हटा है चीन। फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच में बना हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं भारत को करीब 10 किलोमीटर, मेरा मानना है करीब 8 से 10 किलोमीटर का नुकसान है। और यहां पर करीब 4,000 चीनी सैनिक जो हैं वो जमीन पर खड़े हुए हैं। और डेमचौक फुक्चे की बात करें तो यहां पर किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है भारत को, या वहां पर चीन ने घुसपैठ नहीं की है। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स कर्नल अजय शुक्ला, ये वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो लगातार शुरू से ही आपके सामने खबरें लाते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, मगर इन पर हमला किया गया, उनका मजाक बनाया गया। आपको याद है कि यहां सुनिए सरकार में सबसे पहले मीडिया में हमने कार्यक्रम किया था, 23 मई को मेरा वो कार्यक्रम था, याद है आपको? आइए उसकी एक झलक देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का ये ब्लॉग, और ये ब्लॉग क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 जगहों से घुसपैठ की, और ये 5 जगह भारत के लद्दाख में है। 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में। मगर जो ये खबर आ रही है वो कई लिहाज से चिंता करने वाली है। इसके बाद अजय शुक्ला अपने इस ब्लॉग में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अजय शुक्ला इस ब्लॉग में कहते हैं कि चाइना ने एलएसी पर जो उसका दावा है जमीन को लेकर, उसे भी लांघ दिया है। और उसका दावा कहां तक है? उसका दावा है गालवान घाटी तक।
मगर अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक हजारों पीएलए के सैनिक गालवान घाटी के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं और यह अपने आप में भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि चीन अब तक यह कहता रहा है कि गालवान घाटी का जो एलएसी का हिस्सा है वहीं तक उसका कब्जा है, मगर अब उसने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो यह कार्यक्रम मैंने किया था 23 मई को, हमारी बात किसी ने नहीं मानी। पूरी बीजेपी की जो ट्रोल मशीनरी थी वो लग गई थी हमें निशाना बनाने के लिए, मगर हकीकत आपके सामने। अजय शुक्ला क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? अजय शुक्ला कहते हैं कि अगर चीन ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं लिया तो 1962 के बाद से लेके अब तक जमीन का सबसे ज्यादा नुकसान भारत भुगतेगा। एक बहुत अहम बात यहां पर अजय शुक्ला कह रहे हैं, मगर क्या इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा है? अगर दूसरे हालात होते ना, जहां हमने 8 से 10 किलोमीटर गंवा दिए गए होते, तो सरकार में रक्षा मंत्री इस्तीफा देते, विदेश मंत्री इस्तीफा दे देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी दबाव बना रहता, मगर सरकार पूरी तरह से खामोश है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। अब देखिए नवभारत टाइम्स क्या कह रहा है। जी हां, आपके स्क्रीन पर एलएसी पर नहीं बदले हालात, मीटिंग के हफ्ते भर बाद भी पीछे नहीं गए चीनी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों, आपको क्या प्रमाण चाहिए? आपके सामने तमाम प्रमाण हैं जो बता रहे हैं कि चीन पीछे नहीं हटा है। अब मैं आपके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बयानों की चर्चा करना चाहूंगा और यह बयान अपने आप में इस बात में प्रमाण है कि चीन पीछे नहीं हटा है। सबसे पहली बात, लद्दाख के लुकुंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब तक इस मुद्दे का समाधान हो जाना चाहिए, मगर समाधान किस हद तक हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। मगर मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी ताकत जो है वो भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती है। यानी कि अब तक ये लोग क्या कह रहे थे कि तमाम चीजों का समाधान हो गया है, मगर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमसे ये कह रहे हैं कि समाधान कहां तक हो गया है मैं नहीं बता सकता। अब उनके दूसरे बयान पर गौर कीजिए। राजनाथ सिंह का यह भी कहना है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के त्वरित जमावड़े से, यानी कि रैपिड डिप्लॉयमेंट से चीन को संदेश गया है। चीन को संदेश अगर गया है राजनाथ जी, तो मुझे बताइए ना, आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि नवभारत टाइम्स हो, एएनआई हो, एनडीटीवी हो और आपके अपने सरकारी सूत्र यह कह रहे हैं कि अब भी चीन हमारी जमीन पर बना हुआ है? मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं कि चीन को आखिर क्या संदेश गया है। क्या आप इस बात पे स्पष्टीकरण देने का प्रयास करेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी सरकार का एक भी मंत्री मेरे सामने मुझे इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होने वाला है, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि मैं ये सटीक और सीधे सवाल आपसे करने वाला हूं। उल्टा आपके चाहे नेता हों, आपके फूहड़ प्रवक्ता हों, वो सिर्फ मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। और सबसे दुख की बात है दोस्तों, वो है विदेश मंत्री का बयान। जैसे ही राहुल गांधी ने जन की बात शुरू की थी, आज जो उनका बयान है वो उनका तीसरा जो है बयान है चीन पर। इससे पहले जो पहला बयान दिया था उस पर सीधे जो है बयान दिया था एस जयशंकर ने। आपके स्क्रीन पर उनके वो तमाम ट्वीट्स हैं जो उन्होंने पेश किए। अब इन ट्वीट्स के आधार पर मैं आपके सामने इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एस जयशंकर ने अपने इस बयान में कहीं पर भी चीन का जिक्र नहीं किया है, यानी कि चीन की घुसपैठ का जिक्र नहीं किया है। मैं जानता हूं चीन का जिक्र किया है, साउथ चाइना का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा है, मगर एस जयशंकर ने इसका जिक्र नहीं किया। फिर वो आगे इन ट्वीट्स के जरिए ये बताते हैं कि चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, तीनों के साथ हमारे जबरदस्त संबंध हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल इन्होंने कहा क्या भूटान के संदर्भ में, और फिर उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एस जयशंकर कहते हैं, Bhutan finds a stronger security and development partner, and unlike 2013, they don't worry about their cooking gas. अर्थ क्या हुआ कि भूटान को अब अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत उसके साथ है। अब
कुछ तथ्य आपके सामने। जयशंकर जी, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें और मैं बाकायदा मानचित्र के जरिए यह आपके सामने सबूत पेश कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं, हमें कहा गया था कि जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच 73 दिनों तक डोकलाम में, भूटान के डोकलाम में संघर्ष चला था, तो 73 दिनों के बाद हमने यह दावा किया था कि भारत की जीत हो गई है क्योंकि चीन पीछे हट गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 तक चीन ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले आपके सामने यह मानचित्र बेंगलोर स्थित एक इंस्टीट्यूट ने गूगल मैप के जरिए मुहैया कराया है और इसमें साफ तौर पर आप वो सड़क देख सकते हैं जो कि तोरसा नाले तक जाती है। बाकायदा यह सड़क भूटान के क्षेत्र में बनाई गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे एस जयशंकर, आप तो यह वादा कर रहे थे ना कि भूटान को हमने पूरी सुरक्षा दी है, फिर चीन ने डोकलाम में इस तरह से कैसे यह सड़क बना ली? अब दूसरा, कर्नल विनायक भट्ट ने प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा है और इसमें उन्होंने बाकायदा यह मैप पेश किया है। यह मैप डोकलाम का है और यह आप देखिए 3 जगहों पर वो बता रहे हैं। सबसे पहले आप दाईं तरफ देखिए हिडन व्हीकल्स, छुपे हुए वाहन चीन के डोकलाम में। उसके बाद ट्रूप्स इन टेंटेज, यानी कि टेंटों में जो है चीनी सैनिक। इसके अलावा हार्ड स्टैंडिंग, यानी कि बाकायदा उनकी पुख्ता मौजूदगी। तो यह मैप भी यह साबित कर रहा है कि किस तरह से चीन डोकलाम में बना हुआ है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता को मूर्ख बनाया गया था, यह समझाया गया था कि साहब हमने डोकलाम में जीत हासिल कर ली है। तो एस जयशंकर, आपका वो बयान पूरी तरह से बेमानी और झूठा साबित होता है। अब हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में आपने क्या कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध बेहतरीन हैं। आपकी स्क्रीन पर जो उन्होंने नेपाल के बारे में कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नेपाल ने भारतीय जमीन को अब अपना जमीन बता दिया है अपने नए मानचित्र में। यही नहीं, पिछले 2 हफ्तों में नेपाली पुलिस की गोलीबारी में 2 भारतीय मारे गए हैं। यानी कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। नेपाल जो कि एक हिंदू बाहुल देश है, नेपाल जहां पशुपतिनाथ है, जी हां। और यह भी ना भूलें, तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि दूरदर्शन के अलावा नेपाल ने भारत के सभी जो चैनल्स हैं उस पर पाबंदी लगा दी है, सभी न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। क्यों? क्योंकि जी न्यूज इस तरह के फूहड़ कार्यक्रम वहां के प्रधानमंत्री ओली के बारे में करता है कि किस तरह से उनका चक्कर चल रहा है चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। इस स्तर पर हमारे न्यूज चैनल्स गिरते हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है मुझे बताइए ना। नेपाल के अंदर अगर हम इस तरह के वाहियात प्रोग्राम करेंगे, इस तरह के घटिया प्रोग्राम करेंगे, तो नुकसान तो भारत का ही होगा ना। चीन का जमावड़ा नेपाल के अंदर बढ़ रहा है, तो नुकसान किसको है? नेपाल को बेइज्जत करके फायदा तो है नहीं हमको। उसने हमारे 2 भारतीय नागरिकों को भी मार दिया, उसकी पुलिस ने। हमने क्या किया? तो ये तमाम सवाल उठना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की उन्होंने बात की। एस जयशंकर यहां कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध सबसे बेहतर हैं। मगर आप भी जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को दीमक बताया था। जब नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तब बांग्लादेश को लेकर अनाप शनाप बयान दिए गए थे और उस चीज को लेकर बांग्लादेश में जबरदस्त नाराजगी थी। ये तो शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं जो कि पारंपरिक तौर पर भारत की एक अच्छी मित्र रही हैं। शुक्र हमें मनाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री, सोचिए उनकी जगह कोई और होता तब क्या होता, तब क्या होता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कूटनीति के मामले में, चीन के मामले में देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। और एक संदेश राहुल गांधी के लिए भी। मैं जानता हूं कि आपने देश को कोरोना को लेकर चेतावनी दी थी जो बाद में सही साबित हुई। आपने चीन को लेकर भी अपनी बात कही है, मगर आप एक राजनेता हैं, आप ये ना भूलें। आप ट्विटर पर ये वीडियोस बनाकर भेज तो रहे हैं और इसकी चर्चा ट्विटर में भी हो जाएगी, पत्रकारों में भी हो जाएगी, मगर देश की जनता को भी ये संदेश जाना चाहिए। कृपया हिंदी में अपनी बात कहिए। अगर आप ये कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं समझी जाती, तो मैं आपको ये भी बता दूं, दक्षिण भारत में कई लोग अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं। आपने उसका तर्जुमा किया, मगर आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदी भाषी राज्यों में आप नील बटे सन्नाटा हैं। बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर आपके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। आपकी हालत बहुत ही दयनीय है।
कृपया अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। खैर सुनिए, सरकार में हमारा मकसद था आपके सामने हकीकत पेश करना, और चीन की जो चुनौती है वो वाकई गंभीर है, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद अब चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। नमस्कार।